Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English class. How is everyone? Students, open your English books. पेज नंबर 8. स्टूडेंट्स, आज हम इस यूनिट की समरी को डिस्कस करेंगे, पार्ट डी को. राइट डाउन द समरी ऑफ द लेसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मॉडल ऑफ टॉलरेंस. आपको ये टास्क दे रही हूँ, ठीक है ना. आपने समरी लिखनी है. आपको मैं मेथड बता रही हूँ कि समरी आपने किस तरह से लिखनी है. सबसे पहले ये है कि आपने डू नॉट री राइट द ओरिजिनल पीस. आपने ओरिजिनल पीस को नहीं लिखना, ओरिजिनल मटेरियल को ही उठाकर आपने अपनी समरी में नहीं डालना. ओरिजिनल पीस हमारे पास क्या है, आपके यूनिट में जितना भी मतलब कि आपके लेसन में जितना भी कुछ लिखा गया है, ये नहीं कि इसी लाइन को आपने उठा के अपनी समरी में डाल देना है. ऐसा नहीं करना. आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, ठीक है. दूसरा हमारे पास है कीप योर समरी शॉर्ट. आपकी समरी शॉर्ट होनी चाहिए. ये नहीं कि 2 to 3 पेज पर आपकी समरी जाए, इस तरह से ना हो. सिर्फ एक पेज पर भी, फुल पेज पर भी आपकी समरी आ जाए तो वो भी काफ़ी है. अब जिस तरह से आपका जो लेसन है वो 2 to 3 पेज या 4 पेजेस पर जा रहा है, तो आपने इस तरह से नहीं करना, बल्कि आपने 1 पेज यानी कि यहाँ से अपनी नोटबुक के यहाँ तक अगर आपके आ रहा है तो वो भी समरी काफ़ी है, ठीक है. थर्ड है यूज़ योर ओन वर्डिंग. ये यही वाली बात है कि आपने ओरिजिनल पीस नहीं लिखना, आपने अपनी वर्डिंग में उसको लिखना है. जो चीज़ आपको समझ आई है, अपनी उसी वर्डिंग को उठाकर अपनी समरी में डालना है. सेम जो लेसन में है वर्डिंग या सेंटेंसेस, उन्हीं को उठाकर अपनी समरी में नहीं ऐड करना. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रेफर टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द ओरिजिनल पीस. अब आपका जो लेसन है उसका सेंट्रल आइडिया यानी कि मरकज़ी ख़याल क्या है. इट्स अबाउट टॉलरेंस, पेशेंस, कंपेशंस, ठीक है ना. यानी कि हमें हार्श और नेगेटिव एक्शंस और जो हमारे रिएक्शंस या रिमार्क्स वगैरह हैं उन पे हमें कंट्रोल करना है, फॉरबियर करना है, बर्दाश्त करना है. हमें अपने बिहेवियर में टॉलरेंस भी पैदा करना होगा, टॉलरेट करना होगा दूसरों के गलत रवैये को और अपने गुस्से को, ठीक है. अपने एंगर को हमें टॉलरेट करना होगा. ये हमारे क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया है. तो आपकी जो समरी है उसका मेन फोकस भी सेंट्रल आइडिया पर होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है रीड विद हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस इन माइंड. अब इसका मतलब ये है कि जो आपके यूनिट में किसने क्या बात की थी, कब की थी, कहाँ की थी, क्यों की थी, आपने इस चीज़ को वो करना है, अपने माइंड में रखना है. अब आपने चूँकि लेसन पढ़ा है, ठीक है, हमने इस लेसन को कंप्लीट किया हुआ है, पढ़ा है, तो हमें पता है कि मक्का में इस्लाम की तबलीग के वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली को कुरैश ने ऑस्ट्रेसाइज़ किया था, बेदखल किया था मक्का से, ठीक है. ये आपने अपनी समरी में इस तरह से नहीं लिखना कि सम पीपल इन मक्का ऑस्ट्रेसाइज्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फैमिली. सम पीपल नहीं लिखना. अगर यहाँ पर कुरैश मेंशन है तो आपने अपनी समरी में भी कुरैश को मेंशन करना है, ठीक है. ये नहीं कि सम पीपल, आपने कुरैश को ही मेंशन करना है. फिर अगर ये देखा जाए कि दे लिव्ड इन अ वैली कॉल्ड शाब अबी तालिब, आपने इस तरह नहीं लिखना कि आफ्टर के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी फैमिली के साथ मक्का से चले गए तो दे लिव्ड इन अ वैली, बस यहाँ तक नहीं लिखना. वैली का नाम मेंशन है तो आपने वैली का नाम अपनी समरी में भी मेंशन करना है. अब नेक्स्ट यहाँ पर भी इसी तरह की जिसने जो बात की थी वो सब करना है, ठीक है. अब यहाँ पर देखा जाए अगर इस इंसिडेंट में यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जीविश रब्बी से ज़ैद इब्न सना, इसका फुल नेम ये लिखा हुआ है, ठीक है, इनसे लोन लिया था, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़नरल अटेंड कर रहे थे, एक अंसार के एक आदमी का. तो वहाँ पर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और कुछ दूसरे सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे. अब यहाँ पर इनके नेम मेंशन है तो आपने अपनी समरी में भी इनके नेम मेंशन करने हैं, ठीक है. इस तरह से आपने मेंशन करना है कि किसने क्या बात की थी, कब की थी, कहाँ की थी, क्यों की थी. ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है अपनी समरी में. लास्ट पॉइंट है डू नॉट गिव योर ओपिनियन. आपने अपनी राय नहीं देनी है, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समरी नहीं लिखनी है, बल्कि ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक तरह से समरी लिखनी है. आपने ये नहीं लिखना कि जिस तरह ज़ैद इब्न सना टॉक्ड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हार्शली, यानी कि ज़ैद इब्न सना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्ती से बात की, बुरे तरीके से बात की.
तो आपने आगे से ये नहीं लिखना कि ही शुड नॉट टॉक टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिस मैनर, यानी कि ये आप अपनी राय दे रहे हो, आप अपना ओपिनियन दे रहे हो कि उनके ज़ैद इब्न सना को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपने इस तरह से नहीं लिखना, आपने जो इसमें बात लिखी भी आपने ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, ठीक है। अपना ओपिनियन आपने नहीं देना है। और समरी लिखते हुए आपने प्रॉपर स्टार्ट कैसे करना है, जिस तरह अब यहाँ पर एक सूरत की एक छोटी सी वर्ड्स है, ठीक है ना, इसको यहाँ पे लिखा गया है। वो किस चीज़ से रिलेटेड है ये सूरत? पेशेंस और प्रेयर से रिलेटेड है, यानी कि टॉलरेंस से रिलेटेड है। तो आपने भी या तो इसी पैराग्राफ या तो इसी, तो आप अपनी समरी में कुरान पाक की कोई छोटी सी वर्ड्स 2 या 3 लाइन्स की हो जो कि टॉलरेंस, पेशेंस या कंपेशन से या जस्टिस से रिलेटेड हो, ठीक है ना, आपकी इस टाइटल से रिलेटेड हो, टॉलरेंस से रिलेटेड हो, आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने टॉलरेंस की, जिस तरह यहाँ पे है टॉलरेंस का इंट्रोडक्शन कराया गया है कि टॉलरेंस एक ऐसा वर्च्यू है जो कि एक इंसान को इस काबिल बनाती है, इनेबल करती है कि वो नेगेटिव रिमार्क्स और एक्शंस को पेशेंस और कामनेस के साथ रोक के रखे, फॉरबियर करे, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रही कि आपने इसी डेफिनेशन को उठा के लिख देना है, आपने इनको अपनी वर्डिंग में, चाहे तो आप इजी वर्डिंग में भी कर सकते हो, यानी कि इनके सिनोनिम्स ढूंढ के उस तरह से कर लो, कुछ भी कर लें, लेकिन आपने इसके एग्जैक्ट जो है सेंटेंसेस को, वर्डिंग को उठा के अपनी समरी में नहीं डालना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब जिस तरह मैंने थीम में पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आपने स्पेसिफिक वर्ड्स, विविड वर्ब, मॉडिफायर और ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करने हैं, जिस तरह देयरफॉर, हाउएवर, आल्सो, ये सारे हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। तो आपने इसी तरह अपनी समरी में भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करने हैं। अब अगर आपके 2 पैराग्राफ्स, लेट सपोज़ कि अगर आपकी समरी के 2 पैराग्राफ्स हमारे पास बन रहे हैं, तो आपने अगले पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले, जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है वर्ड वाइल जो है ये ट्रांजिशनल डिवाइस है, क्योंकि ये सारी मतलब के पैराग्राफ जो है एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, इसलिए ट्रांजिशनल डिवाइस को यूज़ किया गया है, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पर जब टॉलरेंस का डेफिनेशन यानी कि इंट्रोडक्शन करवा दिया, फिर आप सल्लम की बात की गई यहाँ पर कि हज़रत मोहम्मद सल्लम इज़ सुपर्ब एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस, यानी कि आप सल्लम का जिक्र कर दिया गया। फिर नेक्स्ट लाइन में एक इंसिडेंट जो है उसको उठा के यहाँ पर ऐड किया गया है कि मक्का में प्रीचिंग के दौरान कुरैश ने आप सल्लम को और आप सल्लम की फैमिली को ऑस्ट्रेसाइज़ किया। फिर इसके बाद ये पूरा वाक़या, इसको शॉर्ट करके एक छोटा सा पैराग्राफ आपने बना के अपनी समरी में ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा वाक़या है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ये वर्ड सिमिलरली यूज़ किया गया है एज अ ट्रांजिशनल डिवाइस। तो आपने इस पूरे वाक़ये को भी शॉर्ट करके अपनी वर्डिंग में लिखना है, हेडिंग वगैरह नहीं देनी, सिर्फ इसी तरह पैराग्राफ्स पे लिखते हैं, वो भी काफ़ी है। फिर इसका एंड इस तरह से करना है कि द टॉलरेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लम न्यू नो बाउंड्स, यानी कि थोड़ा सा फिर से टॉलरेंस और नबी पाक सल्लम के मतलब थोड़ी सी छोटी सी बात आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है कि हमें भी बर्दाश्त करना चाहिए, यानी कि ही शोड टॉलरेंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी एंड काइंडनेस इन फेस ऑफ हार्श ट्रीटमेंट, और इन सबको हमें फॉरबियर करना चाहिए। इस तरह से ऑथर के रेफरेंस से ही आपने समरी को अपने वर्डिंग में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आपके आज के असाइनमेंट है, ये आपने करके मुझे इनबॉक्स करना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।